Hi friends, this is Hemant sir. In the last session, we have completed some name reaction for the preparation of aldehyde from the aldehyde chapter, chapter number 12, aldehyde ketone and carboxylic acid. Okay, today, actually yesterday in the last session we have completed ATAD reaction in the preparation of aromatic aldehyde from hydrocarbons. In this session, we will discuss from this topic, that is by oxidation of methylarine using chromyl oxide. Next, by side chain chlorination of toluene. Next will be Gattermann-Koch formulation of arenes. These three reactions will be discussed today. So let's see first reaction by oxidation of methylarine using chromyl oxide. Chromyl oxide means CrO3, which act as an oxidizing reagent, and methylarine means we know that it is a toluene. By oxidation of methylarine using chromium oxide, okay, oxidation means it is a simply addition of oxygen in methylarine means in toluene by using chromium oxide. Here a methylarine is converted into a benzylidene diacetate on treatment with the chromium oxide in acetic anhydride at 273 to 278 Kelvin. The diacetate derivative on acid hydrolysis gives corresponding aldehyde. There is a simple statement of the oxidation of methylarine using chromium oxide. So let's see the reaction part, your textbook reaction. See, this is methyl benzene. ओके, आप इसको आप लोग टोलिन भी बोल सकते हैं, इसको आप लोग टोलिन भी बोल सकते हैं. क्या होता है, एक एरोमेटिक रिंग होती है मींस बेंजीन, उसको सिर से लगा होता है, वो गया टोलिन. ओके, ये आपका हुआ ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्रोमियम ऑक्साइड. और रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड. दिस इज द structural arrangement of acetic anhydride. CSgCO 2 times oxygen. There is no need more temperature, means high temperature. It is negligible amount of the temperature are used here. 273 to 283 Kelvin. ओके, तो ये सिंपल ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होता है. तो इसमें हमें मालूम है एसिटिक अनहाइड्राइड को अगर हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कैसे हो सकता है. ये CH3CO आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और वो कार्बन को, ये कार्बन को इधर ऑक्सीजन आएगा ऐसा. फिर से ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, और ये हो जाएगा आपका CH. ओके, ये स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट हो जाएगी. इतना पार्ट छोड़ो अभी, क्योंकि मैंने इतना पार्ट इसमें कवर कर दिया. CH3C डबल बॉन्ड O, फिर इस कार्बन का ऑक्सीजन, फिर से कार्बन डबल बॉन्ड O, CH3. अभी जितने भी एसिटिक अनहाइड्राइड होंगे वो हाइड्रोजन को, टोलिन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करता जाएगा. ओके, जितने भी हाइड्रोजन है वो टोलिन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करता जाएगा. रिजल्ट इंपॉर्टेंट क्या आएगा, देखो.
कि इधर का हाइड्रोजन, ये ये हाइड्रोजन ये रिप्लेस हो जाएगा। कौन रिप्लेस करेगा? ये एसिटिक अनहाइड्राइड, यानी कितना पार्ट? ये इतना पार्ट रिप्लेस कर, बराबर। ये ऐसा जाएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये वो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये हाइड्रोजन इधर से निकल निकल जाएगा। बात समझ में? तो ये एक टाइम हुआ, अगर दो टाइम हम लोगों ने एसिटिक एनाइड डाला तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। तो आपको ये इधर डायएसिटेट, बेंजिलिडिन डायएसिटेट इनिशियल स्टेज में प्रोडक्ट मिलता है। फिर इस डायएसिटेट को हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे। अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे मीन्स सिंपली वाटर डालेंगे तो आपको बेंजल डाइड मिलेगा। आपको तो मालूम है हाइड्रोलिसिस करना है, यानी क्या करना है? वाटर डालना है। ये H लिया और ये OH लिया आप लोगों ने, फिर इसमें हम लोगों ने वाटर डाल दिया। तो ये इतना पार्ट ब्रेक होके वो इसके ऊपर अटैक करेगा और आपको रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो रहेगा वो बेंजल डाइड मिलेगा। ओके, एक सिंपल ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है जो इजी है। हम लोगों ने टोलिन लिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्रोमियम ऑक्साइड डाल दिया हम लोगों ने, इसमें एसिटिक अनहाइड्राइड डाला, बराबर है। वो जो एसिटिक अनहाइड्राइड है, जितने हाइड्रोजन है, दो एसिटिक अनहाइड्राइड लिया तो दो हाइड्रोजन को और रिप्लेस करता जाएगा। जैसे ही दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो डायएसिटेट बेंजिलिडिन आपको प्रोडक्ट मिलेगा। फिर बेंजिलिडिन डायएसिटेट को हाइड्रोलिसिस करेंगे तब बेंजल डाइड प्रोडक्ट मिलेगा, बराबर है। तो कन्वर्शन क्या हुआ? Toluene to benzaldehyde by using acetic anhydride with oxidizing agent like chromium oxide. Clear? This is simply oxidation reaction of toluene using chromium oxide. Let's see the next reaction. The name of the reaction is bi-side chain chlorination of toluene. Means what? It is a simply halogenation type of the reaction. Correct? Side chain chlorination of toluene means आप लोगों को अगर toluene का स्ट्रक्चर अगर ध्यान में आ गया अभी, तो जो बेंजीन है उसको एज ए सब्स्टिट्यूट मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो जो सब्स्टिट्यूट जो उस सब्स्टिट्यूट जो मिथाइल ग्रुप है उसको आप लोग बोलेंगे साइड चेन। तो वो जो रिएक्शन है बाय साइड चेन क्लोरिनेशन ऑफ टोलिन, ये खाली पर्टिकुलर जो मिथाइल ग्रुप हुआ है उसके साथ होती है। ओके, पूरे बेंजीन के साथ नहीं होगी। वो जो साइड का जो प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूएंट है लाइक मिथाइल, उसके साथ वो रिएक्शन होती है। इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन इन diffuse sunlight. Side chain chlorination of toluene gives benzyl chloride in the initial stage. Then which one hydrolysis at 373 Kelvin gives benzaldehyde. Okay, it is the most important commercial manufactured product by this way. You will get commercial product by this way. Means a chlorination of toluene take place at 373 Kelvin. The resulting product is benzaldehyde. Let's see the reaction. ये टोलिन लिया आप लोगों ने, ये पहले ही बोला था मैंने आपको कि ये साइड चेन का इसके साथ रिएक्शन होती है। ये आपका पेरेंट स्ट्रक्चर है बेंजीन का, तो उसको जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ
वो चेन के हिसाब साइड चेन के हिसाब से उसके साथ रिएक्शन। तो ये हुआ टोलिन, आपको इसको मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या डालेंगे, क्लोरीन डालेंगे। क्लोरीनेशन करना है मीन्स एडिशन ऑफ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। इसको आप लोग एक न्यू यानी अल्ट्रावायलेट लाइट ऐसा लिख सकते हैं। अभी क्या होगा कि ये जो टोलिन जो है, जो मिथाइल ग्रुप है उसके जो 3 हाइड्रोजन है, जितने हम लोग क्लोरीन डालेंगे उतने हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। जैसे हम लोगों ने एचडी चैप्टर में देखा था, क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन, करेक्ट। तो क्या होता है, जितने क्लोरीन है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाता है। तो अगर सपोज मैंने इधर टॉइस ऑफ क्लोरीन लिया, तो ये जो बेंजीन है, मिथाइल ग्रुप है बेंजीन लगा, उसके 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, बट इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। आया समझ में? अगर 2 क्लोरीन लिए मैंने, 2 टाइम्स ऑफ Cl2, व्हाट, 2 times of Cl2 in presence of diffuse sunlight, or 2 hydrogen atom replaced by the chlorine. Clear? The resulting initial resulting is the benzyl chloride. The name of the structure is benzyl chloride. After hydrolysis at 373 Kelvin, आपको बेंजाइल डिहाइड प्रोडक्ट बराबर। हाइड्रोलिसिस करना है हमें, इधर क्या करना है, हाइड्रोलिसिस। ये हाइड्रोजन है बराबर, 2 क्लोरीन है ना, 2 हाइड्रोजन, इधर से हम लोग उसको ब्रेक करें, तो आपको ये इतना जो मिलेगा वो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा बेंजाइल डिहाइड। ये कमर्शियल मेथड है और बहुत बार यूज होती है मार्केट में, और सिंपल रिएक्शन बराबर। क्या इस रिएक्शन में टोलिन लिया है, क्लोरीनेशन करना है हमें डिफ्यूज सनलाइट की मदद से, आपको इनिशियली मिलेगा बेंजाइल क्लोराइड, फिर उसको विच ऑन हाइड्रोलिसिस एट 373 केल्विन गिव्स बेंजाइल डिहाइड। सिंपल रिएक्शन। लेट्स सी एक्चुअली कैसा होता है, इसका मैकेनिज्म शॉर्टली देख लेते हैं। तो पहले क्या होता है कि ये रिएक्शन होती है, क्लोरीन लिया था मैंने, देखो क्लोरीन का रिएक्शन होती है डिफ्यूज लाइट में, तो टॉइस ऑफ क्लोरीन 1 डॉट, ये फ्री रेडिकल का डॉट, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का रिएक्शन है, तो होमोलैटिकली ब्रेकेज होती है बराबर। तो ऐसा एक क्लोरीन डॉट मिलेगा, ये फ्री रेडिकल है, और जो फ्री रेडिकल रहता है वो हाईली रिएक्टिव रहता है। तो ये आपका टोलिन है, टोलिन का स्ट्रक्चर है, इधर हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, दिखाया नहीं गया है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन। क्लियर समझ में? तो ये क्लोरीन अपना ये जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा हेट्रोलेटिकली, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या है, कार्बन है और इधर हाइड्रोजन है, तो इधर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और इधर ये होमोलेटिकल हेट्रोलेटिकल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में। इसीलिए इधर क्या लिखा है देखो, माइनस HCl, यानी ये निकल जाएगा, इतना पार्ट निकल जाएगा। पर निकलने के पहले ये क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन को देगा, ये देखो इधर दिया है कार्बन को इलेक्ट्रॉन, ये डॉट आ गए, बाकी के ये 2 हाइड्रोजन एज इट इज है, इधर एक हाइड्रोजन एज इट इज है, इधर इधर कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ बराबर। आपने जब एक क्लोरीन डाला तो एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, दूसरा क्लोरीन डालेंगे तो इधर का भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, और ये ऐसा बॉन्ड फॉर्म करेगा, फिर से माइनस HCl हो जाएगा, फिर एक क्या हो जाएगा, इसकी जैसा सिस्टम में जैसा कि क्लोरीन लग जाएगा, एक डॉट आ गया ना इसलिए। ओके, तो एक क्लोरीन निकल गया तो 2 क्लोरीन आ गए, एक हाइड्रोजन निकल गया ना इधर का, ये हाइड्रोजन और सपोज निकल जाता है इसके साथ माइनस HCl, तो सेल उधर अटैच हो जाएगा। ओके, इधर इधर से समझ में आएगा जिन ज्यादा डिटेल तो, ये Cl, ये Cl इधर अटैच हो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का ये जो Cl है
जिधर फ्री रेडिकल है उधर बॉन्ड फॉर्म पर कर लेगा, तो आपको ये बेंजल क्लोराइड में। ओके, फिर इधर वैसे ही होगा, इधर हेटेरोलाइटिक फिशन होगा हाइड्रोजन का, तो इधर डॉट आ जाएगा, जैसे ब्रेक होगा ये हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ चला जाएगा, यानी इधर माइनस HCl हो जाएगा। ओके, तो ऑलरेडी क्लोराइड है, ये इधर ऑलरेडी क्लोराइड, इधर एक हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है, खाली एक क्लोराइड अटैच होता है, तो ये इधर क्लोराइड अटैच हो गया। ओके, फिर इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करते हुए हमें क्या ध्यान में रखना है, ये H2 और ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इन दोनों सीएल को रिप्लेस करवाएगा, और आपको क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट बेंजाल्डिहाइड। इसको, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। ओके, तो ये सिंपली मैकेनिज्म था, ये आपको पूछा नहीं जाएगा। हमें ध्यान में क्या रखना है कि टोलिन लिया है हम लोगों ने, क्लोरीनेशन करना है अल्ट्रावायलेट लाइट में, तो आपको क्या मिलेगा, बेंजाल्डिहाइड मिलेगा। ये हमें सबसे इम्पोर्टेंट याद रखने की चीज है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे का नाम है, आगे का जो रिएक्शन होगा वो गैटरमन कोच फॉर्मुलेशन ऑफ अरिन। ये गैटरमन कोच, इससे थोड़ा हमें एक ट्रिक्स बना सकते हैं। देखो ये OCH, OCH क्या होता है, OCH यानी अल्डेड का ना, बता रहा। हाँ, OCH ये अल्डेड है, तो इसका मतलब हमें ध्यान में रखना है कि इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्डेड बनेगा। अब ये अल्डेड बनेगा तो कैसे, किससे बनेगा, अरिन्स बोला है ना इधर, देखो अरिन्स, तो हम लोग इसमें अरिन्स लेंगे। अरिन्स मीन्स व्हाट, बेंजीन। ओके, क्योंकि नाम में सब कुछ छुपा है, देखो अरिन्स लेंगे हम इधर, अरिन्स यानी बेंजीन। ये बेंजीन है, फॉर्मुलेशन करना है, बराबर। फॉर्मुलेशन का स्ट्रक्चर हमें याद रहना चाहिए बस, कि अरिन्स का हम लोग अगर फॉर्मुलेशन करेंगे तो जो अरिन्स है उसको क्या लगा हुआ मिलेगा आपको, OCH, दैट इज अल्डेहाइड। यानी रिजल्टिंग प्रोडक्ट आपको क्या मिलने वाला है, अल्डेहाइड मिलेगा। Benzene or substituted benzene is treated under high pressure with carbon monoxide and hydrogen chloride in presence of anhydrous aluminum chloride or cuprous chloride as a Lewis acid. It gives benzaldehyde or substituted benzaldehyde. Let's see the textual reaction. ये आप लोगों ने बेंजीन लिया, चलो बेंजीन में हमें क्या क्या डालना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड लेना है और हाइड्रोजन क्लोराइड डालना है, बराबर। कार्बन मोनोऑक्साइड लिया है हम लोगों ने, हाइड्रोजन क्लोराइड लिया है, इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, हाई प्रेशर, एक लीविस एसिड। आपको प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, बेंजाल्डिहाइड मिल रहा है। अभी ऐसे देख के तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बेंजीन लिया है सर आपने, कार्बन मोनोऑक्साइड और एसिड डाल दिया है, अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, सीधा सीधा दिख रहा है बेंजाल्डिहाइड प्रोडक्ट मिल रहा है। पर एग्जैक्टली होता कैसे है, उसका मैकेनिज्म कैसा है, रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है, वो थोड़ा देख लेते ताकि हमें ये समझने में इजी जाए। पर उससे भी अच्छा उसका ट्रिक्स है कि देखो क्या है, ये इधर देखो, ये अरिंस है ना, ये अरिंस, ये इतना पार्ट अरिंस का हो गया। ओके, कोच, ये OCH, ये देखो ये OCH आया, अरिंस को OCH लगा दिया, यानी बेंजाल्डिहाइड मिल गया। फॉर्मुलेशन करना है, फॉर्मुलेशन कब बनेगा, जब CO और HCl की रिएक्शन अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ बनेगी, तब फॉर्मुलेशन बनेगा, और फिर फॉर्मुलेशन बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा, तब जाके आपको ये बेंजाल्डिहाइड प्रोडक्ट मिल सकता है। पर ये हमें ध्यान में रखना है कि गैटरमन कोच में जो प्रोडक्ट है वो बेंजाल्डिहाइड है, बेंजीन की हेल्प से हो, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड विथ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ये मैकेनिज्म है, वो रिएक्शन कैसे हुई वो देखते हैं। ओके, चलो 2 मिनट, ये कार्बन मोनोऑक्साइड लिया। ओके, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ध्यान में रखो, C ट्रिपल बॉन्ड O। क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर, C ट्रिपल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि 3 बॉन्ड है तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं हो रही इधर। ओके,
हेंस कार्बन बेयरिंग एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव चार्ज। उसकी रिएक्शन हमें हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करनी है। तो इसमें से तो ऑक्सीजन तो अटैक नहीं कर सकता बेचारा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है पर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो थोड़ा हेल्पलेस है। खुद को कुछ ना कुछ कंफर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करेगा। तो ये जो का, कार्बन है वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्लोराइड को निकाल के बाहर फेंक देगा, क्योंकि क्लोराइड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो निकल जाएगा चुपचाप। तो क्या बनेगा आपका, ये हाइड्रोजन एज इट इज है, किसको लगा है, कार्बन को। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। और ये ऑक्सीजन, देखो कार्बन का निगेटिव चार्ज चला गया अभी, कार्बन की वैलेंसी 4 आ गई है, एक, ये दो, ये तीन और ये चार, तो कार्बन की वैलेंसी फुल्ली सेटिस्फाइड होगी। अब ये बेचारा ऑक्सीजन रहा जो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हालांकि वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो जनरली उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ही दिखना चाहिए, तो वो हेल्पलेस है। तो अभी वो कुछ ना कुछ कर रहा है अपने खुद के लिए। तो जो इधर का जो क्लोराइड निकल गया विथ नेगेटिव चार्ज, वो अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, और ये इधर का एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक होके ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाए, तो आपको रिजल्टिंग ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। बराबर है। जब ऐसा मिलेगा यानी वो अब पूरा है जो स्ट्रक्चर है फुल्ली स्टेबल स्ट्रक्चर में आ गया, ना ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है, बिना कार्बन के ऊपर चार्ज है, कार्बन की बैलेंस भी सेटिस्फाइड है और ऑक्सीजन की बैलेंस भी सेटिस्फाइड है। अभी इसमें अगर हम लोगों ने एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड GVC डाल दिया, या प्लस क्लोराइड भी डाल सकते हैं। तो आपको मालूम है हम लोगों ने फ्रीडल कैलकुलेशन में भी देखा था, आइसोलेशन में भी देखा था, ये जो क्लोराइड है वो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ लग जाएगा और AlCl4 हो जाएगा, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ये वाला स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, ये वाला कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होगी, कार्बन की वैलेंसी 3 हो जाएगी, 1 2 एंड 3, हेंस कार्बन बेयरिंग पॉजिटिव चार्ज। और जैसे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, आपको तो मालूम है वो खुद ऐसा झिलमिलाएगा कि कभी कब ये चार्ज चला जाएगा, तो इधर एक बेंजीन स्ट्रक्चर रहेगा, ये बेंजीन स्ट्रक्चर रहेगा, ये वाला। तो आपको मालूम है हर बेंजीन का कॉर्नर जो रहता है उसमें हाइड्रोजन रहते हैं, वो हिडन रहते हैं, जो दिखते नहीं है, दिखाते नहीं, लिखाते नहीं है। तो वो है इधर डायरेक्ट ये कार्बन इसके ऊपर अटैक करेगा, तो एक चार्ज जो रहेगा पॉजिटिव चार्ज वो चला जाएगा, तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, ये मिलेगा। अभी देखो, ये डबल बॉन्ड ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए कार्बन को, तो डबल बॉन्ड चला जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड चला गया इधर, ये एज इट इज, इधर कुछ हमने चेंजेस नहीं किए, तो ये बॉन्ड एज इट इज है, ये बॉन्ड भी एज इट इज है। अभी इसने इलेक्ट्रॉन दिए ये कार्बन के इधर, तो ये कार्बन को, ये कार्बन अटैच हुआ और ये CHO इधर आ गया, है। पर एक कार्बन के पास ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है, जो मैंने बॉन्ड लिखा है ये हाइड्रोजन मैंने ऐसा लिख दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हुआ, तो इसका वैलेंस सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है अभी, हेंस दिस कार्बन बेरिंग पॉजिटिव चार्ज। ओके, हमने इधर AlCl4 बनाया था, तो AlCl4 इधर अपना रोल प्ले करता है, और ये जो क्लोराइड है वो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देके इधर ब्रेक होके आपको रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो रहेगा वो बेंजाल्डिहाइड मिलेगा। ऐसा, ये इधर क्या होगा, CHO। ओके, तो आपको इस तरह से बेंजाल्डिहाइड प्रोडक्ट मिलेगा मैकेनिज्म से, कि सबसे पहले क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ होती है, बराबर। फिर बेंजीन का रिएक्शन हो जाएगा और आपको बाद में फाइनली बेंजाल्डिहाइड प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये था गैटरमन कोच रिएक्शन। इसका शॉर्टकट ट्रिक्स ऐसे ही रहेगा, कोच का अल्डिहाइड CHO ध्यान में रखो, फॉर्मुलेशन हो रहा है, ये फॉर्मुलेशन हुआ है इतना पार्ट, ये
फॉर्मुलेशन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं फॉर्मुलेशन। और किसके साथ हो रहा है? बेंजीन के साथ। हेंस इट इज गेटरमन-कोच फॉर्मुलेशन ऑफ अरिस, इसका नाम दिया गया है। कभी कभार एग्जाम में आता है डायरेक्ट नेम रिएक्शन, गेटरमन-कोच रिएक्शन, तो हमें ये सब ध्यान में रख सकते हैं शॉर्टकट ट्रिक से, ताकि हमें पता चले। ओके, तो आज के इस सेशन में हमने क्या देख लिया कि सबसे पहले हम लोगों ने ऑक्सीडेशन का एक रिएक्शन देखा, जिसमें हम लोगों ने क्रोमियम ऑक्साइड लिया था, बराबर, जिसमें अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड डाल दिया था हमने, उसके साथ रिएक्शन बना दी। ओके, फिर हम लोगों ने ये साइड चेन रिएक्शन देखा था, ये वाला। ओके, साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टोलिन। उसके बाद गैटरमन कोच रिएक्शन देखा था हम लोगों और उसका मैकेनिज्म। ओके, मुझे आशा है कि आप लोग फिर से इस वीडियो को देखेंगे और उस वीडियो के हर तथ्य को, यानी हर रिएक्शन को जानेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ये कैसा आता है, वो कैसा आता है, इसका रोल क्या है, तो डाउट क्लियर कर दिया जाए। पर वीडियो को अप टू एंड तक देखना जरूरी रहेगा आपके लिए। समझ में आ रहा है? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से बार बार देखो, एक बार देखो, दो बार देखो, 3 बार देखो। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। बाय बाय।